नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना चैनल श्री हरि ज्योतिष में। आज का एक कार्यक्रम कर्क राशि वालों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम मार्च 2024 का मासिक राशिफल लेकर के आए हैं। तो कैसा रहेगा मार्च में आप सबका धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अब ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डालें तो इस महीने आपके तीसरे भाव में केतु है और नवम भाव में राहु है। सप्तम भाव में मंगल और शुक्र की युति है और अष्टम भाव में बुध, शनि और सूर्य की युति है। वही आपके दसम भाव में गुरु स्थित है। इस महीने राशि परिवर्तन करने वाले ग्रहों की बात की जाए तो 7 मार्च को बुध और शुक्र दोनों का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र आपके सप्तम भाव से अष्टम भाव में गोचर करेंगे और बुध आपके अष्टम भाव से नवम भाव में गोचर करेंगे। वही 14 मार्च को सूर्य आपके अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में गोचर करेंगे और मंगल 15 मार्च को आपके सप्तम भाव से निकलकर आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो ये है मार्च 2024 का ग्रहों की स्थिति। अब आप लोगों का स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपका अष्टमेश शनि आपके द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य के साथ स्थित है और साथ में 7 मार्च तक बुध भी स्थित है। जिन लोगों को मूत्र की समस्या है वे लोग अपना ख्याल रखें। रक्त संबंधित समस्या से जो लोग पीड़ित हैं वे लोग भी इस महीने अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। वही 40 वर्ष से कम आयु के लोगों को मानसिक तनाव भी अधिक रहेगा। खास तौर से जिन लोगों पर मंगल की दशा चल रही है या शनि की दशा चल रही है उन लोगों को इस महीने मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है और तनाव का कारण कार्य क्षेत्र संबंधित समस्या हो सकता है। अब शिक्षा की बात की जाए तो पंचमेश मंगल आपके सप्तम भाव में शुक्र के साथ स्थित है। बुध अष्टम भाव में है। इस महीने जो छात्र रिसर्च से जुड़कर अपना पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो ये महीना उत्तम है, किंतु कुछ छात्रों का मन शिक्षा से भटक कर विपरीत लिंग के छात्रों में लगने के योग हैं, क्योंकि पंचम भाव प्रेम और शिक्षा दोनों का है और ऐसे में पंचमेश मंगल के साथ शुक्र की युति छात्रों को प्रेम की ओर आकर्षित करेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की बात की जाए तो महीने का शुरुआती 2 हफ्ता बेहतर है, उसके बाद का समय थोड़ा चैलेंजिंग भरा रहेगा। अगर आप ऐसे क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रिसर्च जुड़ा है उन लोगों के लिए तो ये समय वरदान जैसा रहेगा, क्योंकि पंचमेश जब अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अष्टम भाव किस चीज़ का है। तो अष्टम भाव परेशानियों का है, असाध्य रोग का है और मृत्यु का है। इसके अलावे अष्टम भाव रिसर्च का भी है, गुप्त ज्ञान का भी है। इसलिए जो छात्र रिसर्च से जुड़े क्षेत्रों का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये महीना उत्तम रहेगा। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो धन भाव का स्वामी सूर्य आपके अष्टम भाव में स्थित है और यहाँ से धन भाव को दृष्टि कर रहे हैं। धन के दृष्टिकोण से ये महीना ठीक है और आमदनी भी ठीक ठाक रहेगी, किंतु अपना पैसा कहीं भी महीने के शुरुआती 2 हफ्तों तक इन्वेस्ट न करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। इसके बाद का समय बेहतर रहेगा। हालांकि फिर भी इस दौरान खर्च अधिक करने से बचें। अब आपके कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो अगर आप व्यापारी हैं
तो व्यापार के लिए ये महीना आप लोगों के लिए बहुत बेहतर है। अब कैसे बेहतर है ये बताता हूँ। भाग्य भाव का स्वामी गुरु आपके 10वें भाव में यानी कर्म भाव में स्थित है। व्यापार का कारक बुध 7 मार्च से आपके भाग्य भाव यानी 9वें भाव में धन भाव के स्वामी के साथ गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में इस महीने व्यापार में बेहतर लाभ होगा। हालांकि एक बात और ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि राहु भी आपके 9वें भाव में स्थित है और बुध 9वें भाव में नीच के होकर ही स्थित है। इसीलिए व्यापार में कुछ परेशानियों का सामना करना भी पड़ सकता है। इसके अलावे इस महीने अपनी वाणी पर ध्यान दें, क्योंकि आपकी वाणी के वजह से आपको नुकसान होने की संभावना है। अब कर्क राशि वालों का प्रेम जीवन की बात की जाए तो आपके प्रेम भाव का स्वामी मंगल प्रेम के कारक शुक्र के साथ स्थित है। ये युति आपके प्रेम में प्रगाढ़ता को बढ़ाएगा। फिर 7 मार्च को शुक्र आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे और 14 मार्च को मंगल आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। यानी आपके 8वें भाव में शनि मंगल शुक्र की युति होगी। यानी महीने का उत्तरार्ध भी आपके प्रेम जीवन के लिए बेहतर है। हालांकि इस दौरान आपके साथी का स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना अधिक होगी। अब दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो 7वें भाव का स्वामी शनि 8वें भाव में अस्त अवस्था में स्थित है। इसीलिए इस महीने आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा। कुल मिलाकर एक लाइन में अगर बोला जाए तो ये महीना आपके दाम्पत्य जीवन के लिए उतार चढ़ाव वाला रहेगा। अब उपाय की बात की जाए तो आप लोगों के लिए उपाय यही है कि आप लोग अपने चंद्रमा को बलि करें, क्योंकि चंद्रमा का बलि होना आप लोगों के लिए बेहद आवश्यक है। अब सवाल ये है कि चंद्रमा को बलि कैसे किया जाए। तो चंद्रमा को बलि करने के लिए चंद्रमा का बीज मंत्र का जाप करें या फिर हर सोमवार शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।